एक नंबर में क्या रहेगा? प्रशांत पांडे। हम लोग तीसरे नंबर में चल जाएंगे। तो वो अपना उपाय करे, अता पता करे, पार्टी बनाया है, कितना खर्च किया है, कितना कुदक रहा था। एको सीट तो वो जीत ले, प्रतिष्ठा तो अपना बचा ले प्रशांत पांडे। अगर प्रशांत पांडे की एक भी सीट नहीं आया तो उसको अगला चुनाव में 25 के चुनाव में भी जीरो मानिएगा, जैसे ही जीरो होगा। इस बार इस खमियाना को इसको भुगतना पड़ेगा। और सबसे पहला रिजल्ट हम लोगों की इमामगंज का होगा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा वोट इमामगंज से जीतने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम कैंप किए हुए थे और मांझी जी चुनाव हार गए हैं वहाँ से। मांझी जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। क्षेत्र में लोग खड़ा होने के लिए देता था उसको। कोई गांव डर से जाता था प्रचार में, लोग सीधे भगाता था उनको और उनके पुतों के। देख लीजिएगा रिजल्ट 25 तारीख के रोशन मांझी शपथ ग्रहण लेगा बिहार विधानसभा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के बीते दिन मतदान हुआ, लेकिन मतदान के दौरान कई खबरें सामने आई। कहीं पर हिंसक झड़प हुआ तो कहीं पर लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया है। इसी तमाम मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। सीधे बातचीत करते हैं। कल तो मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन मतदान के बाद आपको क्या लगता है अनुमान? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं। 3 सीट तो कन्फर्म है, हम लोग जीत गए हैं उसमें। तो आप लोग पहले से जीते हाँ, हुए इसमें थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट पर बेलागंज में हम लोगों के साथ लड़ाई है, जो कैमरा में हम स्पष्ट बोलते हैं। और वह भी सीट हम लोग जीतेंगे। उस सीट पर लड़ाई है या नहीं है, वह सीट हम लोग हार रहे हैं। 3 जगह तो कहीं लड़ाई ही नहीं है और एक जगह लड़ाई है, वह सीट भी हम लोग जीतेंगे। हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिहार के महान जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ठान लिया है कि आने वाले समय में माननीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिसका नमूना आपका यह सेमीफाइनल उपचुनाव में देखने के लिए मिला है। ये प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है तीसरे नंबर पर चल जाएगी, चाहे रामगढ़ हो चाहे बेलागंज हो। कह रहे हैं पसीना छूट गया है, लालू प्रसाद यादव को खुद बेलागंज जाना पड़ा। एक नंबर में क्या रहेगा? प्रशांत पांडे। हम लोग तीसरे नंबर में चल जाएंगे। तो वो अपना उपाय करे, अता पता करे, पार्टी बनाया है, कितना खर्च किया है, कितना कुदक रहा था। एको सीट तो वो जीत ले, प्रतिष्ठा तो अपना बचा ले प्रशांत पांडे। अगर प्रशांत पांडे की एक भी सीट नहीं आया तो उसको अगला चुनाव में 25 के चुनाव में भी जीरो मानिएगा, जैसे ही जीरो होगा। ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। ये सब नचनिया भजनिया लोग ये सब कम करने वाले लोग हैं। बोलने वाले लोग को बिहार के जनता इलाज कर देता है। बिहार में उड़ता हुआ चिड़िया का हल्दी लगाया जाता है। प्रशांत पांडे कौन खेत के मूली है? अच्छा, चुनाव मतदान के दौरान जो है कई जगह से हिंसक झड़प की खबरें आई। खासकर तराड़ी की बात करें, वहाँ पर जो खबरें आई हैं उसको कैसे देखते हैं? झड़प हुआ। देखिए, जहाँ भी चुनाव होता है सभी दल के, सभी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद रहते हैं। कहीं न कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलती सलती पर ये झड़प होते रहता है। उस झड़प के बाद भी मतदान अच्छा तरीका से हुआ। वहाँ के जनता, महान जनता मालिक बहुत समझदारी से काम लिया और फिर भी मतदान किए। इसलिए वह भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। पहले से सुदामा बाबू के वहाँ पर कब्जा था माले का, और इस बार भी हम लोगों का कब्जा होगा। अच्छा, इमामगंज में जीतन राम मांझी 2020 में वहाँ से चुनाव जीते हैं। इस बार उसकी पुत्र बहू जो है वो मैदान में है, चुन रही है। लेकिन लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया। कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पर बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, नारेबाजी किए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कैसे देखते हैं? नहीं, सही है। ये मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार 2 बार उस क्षेत्र सब विधायक रहे हैं। हम गए हुए थे, 5-7 दिन वहाँ रहे थे। तो जाने कर्म में एक भी बड़ा बड़ा हम लोगों के समाज के मुसहर का बस्ती है, मांझी का बस्ती है, भुइयाँ का बस्ती है, कहीं एक भी चापाकल का व्यवस्था नहीं है। हम जब गया के लोकसभा चुनाव में गए थे, जहाँ से जिंदगी भर प्रतिनिधित्व किए हैं, एक एक मुसहर का बस्ती, मांझी का और एक इसका बस्ती, भुइयाँ का बस्ती, 16-16, 13-13, 15-15 वार्ड का है। और वहाँ एक चापाकल नहीं है। एक जगह हम पानी मांगे तो धार से, नदी से पानी ला के दिया, नदी से निकाल के दिया। 2 घंटा उसको साफ होने में लगा। ये स्थिति मांझी जी क्षेत्र का है। वहाँ के गरीब गुरबा जनता से वोट लेके ये सब बापू तो और पूरे घर खानदान के लोग बने हैं, जनता के थोड़े बनाए हैं, काम थोड़े किए हैं। इसलिए इस बार इस खमियाना को इसको भुगतना पड़ेगा।
और सबसे पहला रिजल्ट हम लोगों की इमामगंज का होगा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा वोट इमामगंज से जीतने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम कैंप किए हुए थे और मांझी जी चुनाव हार गए हैं वहाँ से। मांझी जी लेकिन लगातार मांझी जी दावे करते हैं कि चुनाव वहाँ से हमारे पुत्र तो जीतेगी, और आपके नेता को तो कहते हैं कि वो शराब बेचवाते भी हैं, शराब का सप्लायर है, शराब पीते भी हैं, मांझी जी बोलते हैं। मांझी जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। क्षेत्र में लोग खड़ा होने के लिए देता था उसको, कोई गांव डर से जाता था प्रचार में, लोग सीधे भगाता था उनको और उनके पुतों के। देख लीजिएगा रिजल्ट 25 तारीख के रोशन मांझी शपथ ग्रहण लेगा बिहार विधानसभा के, देख लीजिएगा। एक सवाल और घूम रहा है राजनीतिक गलियारों में कि चिराग पासवान एनडीए में ही है और जीतन राम मांझी जिस प्रकार से लगातार बयान दे रहे थे और चिराग पासवान दे रहे थे, दोनों का बयान जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव खाता था। लेकिन अब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 4 सीट पर हर जगह चिराग पासवान गए, लेकिन इमामगंज नहीं गए। जीतन राम मांझी की जो बहू उसमें उसके प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हुई, और दूसरी तरफ जनसुराज से जितेंद्र पासवान वहाँ पे खड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि पासवान वोट बैंक में कटौती होगी क्या एनडीए? नहीं, देखिए ये लोग तो सब एनडीए गठबंधन में, मांझी जी हो, चिराग जी हो, कोई भी जी हो, और एनडीए गठबंधन में काम करे या चाहे नहीं करे, बड़ा नेता बनने खोर लगल है। हम बड़ा नेता, हम बड़ा नेता, हम बड़ा नेता। सिर्फ ये लोग हवा में फैट चलाता है, कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई बात नहीं। न विकास की बात करेगा, न स्वास्थ्य की बात करेगा, न शिक्षा की बात करेगा, न रोजगार की बात करेगा, ने लोग के जो है से मूलभूत समस्या जो है उसका बात करेगा। सिर्फ ये लोग हवा में फेर चलाएगा। और एक दोसर से बड़े नेता बनने के होड़ में है एनडीए गठबंधन। और मांझी जी भी कभी कभी बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ, तो अब इन लोगों का आपसी मामला है, क्यों नहीं गए क्यों गए तो भाई चिराग पासवान समझेंगे। लेकिन यह बात तय है कि मांझी जी वहाँ चुनाव हार गए, मांझी चुनाव हार गए, चुनाव हार गए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामवृक्ष सरदार जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मांझी की जो बहू है वो वहाँ से चुनाव हार जाएंगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 सीट तो हम पहले से जीते हुए थे, लेकिन इस बार चारों की चारों सीट जीतेंगे। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी हमला करते हुए क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।